नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं भारत कविरत्न। इस वक्त मैं हूं भाईंदर ईस्ट की खाड़ी पर और यहां पर एक ज़मीन को लेकर विवाद है और बड़े आश्चर्य की बात है कि उस विवाद में एक ही पार्टी के दो नगर सेवक आमने सामने हैं। ओ भाई, मैं आमने सामने नहीं हूँ। एक ही वार्ड है, एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। आप जो सफाई देनी है आप दे दीजिएगा, मैं तलवारें आपके हाथ में नहीं दूंगा। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। ये भी नहीं कर रहे हैं आप, उसमें कार्रवाई करो, कार्रवाई करो आप। मुझे कार्टून है का काय है? हाँ, मैं कार्टून है, तुम कार्टून है, तुम कार्टून है। नगर सेवक बन के इलीगल काम करवा रहे, भरनी करवा रहे मैंग्रोव में, निकालो फोटो, मैंग्रोव में भरनी करवा रहे। शानू गोहिल जी यहाँ वार्ड नंबर 2 की नगर सेविका हैं और मदन सिंह जी ये भी वार्ड नंबर 2 के ही नगर सेवक हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये मामला है क्या? भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें यहाँ पे हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मतलब 15-20 दिन पहले की बात है, यहाँ पे कुछ लाल माती इस गार्डन के बिल्कुल बाहर थी। तो मैंने जब पूछताछ की कि लाल वॉचमैन से पूछा गया तो बोले कि भाई यहाँ पे लाल माती डाली, पता नहीं किसने डाली है। थोड़े दिन बाद 2 दिन बाद देखा तो माती अंदर थी। फिर 2 दिन बाद देखा वापस मतलब इस तरह से 3-4 ट्रक लाल माती आई। तो हमने जब वन विभाग में पूछा कि भाई ये लाल माती कहाँ से आई है, तो उन्होंने बोला हमें पता नहीं। भाई ये अगर कहीं से भी आई है, किसी ने भी डाली, किसी ना किसी ने तो डाली होगी, ऐसे अपने आप तो चली नहीं होगी। और बाहर से अंदर भी कैसे आई? विदिन 24 आवर्स वो माती बाहर से अंदर आई है और यहाँ पे अवैध तरीके से वो लाल माती की भराव शुरू हो गई थी। मदन जी ये बताइए कि जब शानू जी ये बता रही हैं लाल मिट्टी वो यहाँ आई और यहाँ अंदर पहुँच गई, तो विवाद कहाँ पे शुरू हुआ? विवाद कुछ है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं कुछ विवाद। लेकिन जो वीडियो इसमें आपको विवाद कहाँ दिख रहा है? जो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें बाकायदा आप लोग कार्टून फिल्मों की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या वो आक्षेप कर रहे हैं। क्या नहीं, वो वीडियो मेरे पास में है। नहीं, ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिए। ये सर जी, अरे मेरी बात सुनो, आपको कंप्लेन है ना, मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं, वो मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं ना, मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं, आप उसमें कार्रवाई करो, कार्रवाई करो आप। मुझे कार्टून है का काय है? हाँ, मैं कार्टून है, तुम कार्टून है, तुम कार्टून है। नगर सेवक बन के इलीगल काम करवा रहे, भरनी करवा रहे मैंग्रोव में, निकालो फोटो, मैंग्रोव में भरनी करवा रहे। ये देख डबल तार, ये जाली तोड़ के वो लॉक बनाया तुमने। ये नगर सेवक है, ये नगर सेवक है, ये भरनी करवाई। ये देखो मैंग्रोव में, वो बोल रहा है कि ये मैंग्रोव नहीं है। 50 मीटर तक इधर कोई काम नहीं हो सकता, ये मैंग्रोव नहीं है। ये देखो मिट्टी भरनी करवा रहे, ये देखो। इलीगल गेट है, जाली तोड़ के गेट बना। ये बात तो बहुत अच्छी है कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन दोनों ने मीडिया के सामने इस बात को तो स्वीकार किया है कि इनके आपस में किसी भी प्रकार का ईगो क्लैश नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, विवाद हुआ, उसकी वीडियो वायरल हुई और काफ़ी शोर शराबा भी मचा। लेकिन अब इसके बारे में विस्तार से और गहराई से हम बात करेंगे उन शख्स से जो 86 वर्ष के वृद्ध हैं, पंजाब केसरी रह चुके हैं और यहाँ पर जिसकी वजह से विवाद उठा। अब उनके पास भी हम चलेंगे और ये पूरी जानकारी लेंगे। आप बताइए जी, वहाँ पे ये कहते हैं कि आप बैठ के बात करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है जी, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी है। कितनी उम्र होगी आपकी? 86 साल के हैं आप जी। तो ये जानना चाहूँगा मैं कि आप वहाँ पे क्या काम करते हैं? वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं? सर मैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं 8-10 साल के, 2-3 साल के, लकवा मारा रहता है ना उनको,
उनको मिट्टी में गाड़ता हूँ मैं, उनको मालिश कर तेल लगा के मैं अपने हाथ से तेल बनाता हूँ और उसको लगाता हूँ, उनको बोलता हूँ, उसका आदमी जो रहते हैं ना साथ में, माँ बाप कुछ भी है, तो बोलो भाई तुम तेल लगाओ और मैं इसको अंदर डाल देंगे मिट्टी में। तो 1 फुट खड्डा 2 फुट खड्डा खोद के उसको इतने मुंडी बाहर रहते हैं, बाकी उसको अंदर मिट्टी में डाल देता हूँ मैं इसको। अच्छा, मिट्टी में डाल के उसको 3 महीने में ठीक कर देते हूँ, ठीक हो जाते बच्चे लोग, चलते फिरे बिल्कुल, जिसके पैर हाथ पैर मुड़े ऐसे, बुढ़ा हो चाहे जवान हो, और 3 महीने तक रहना पड़ेगा रोज़। लेकिन यहाँ पे आप कितने साल से ये सब कर रहे हैं? मैं इसको 17 साल हो गए 17 साल। यहीं पे। अच्छा, तो इसको आप समाज सेवा के तौर पे करते हैं या लोगों से पैसा लेते हैं? कुछ पैसा नहीं, फ्री, बस लोगों को तेल तूल लाना पड़ता है ना, उसके लिए पैसे मांगते हो बस, कुछ नहीं। अच्छा, कोई 50-100 जितना दे कोई। मतलब वहाँ की देख रेख में जो खर्चा आता है उसको संभालने के लिए। हाँ, इसलिए। तो यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि आपने वो जो अखाड़ा बनाया है वो सरकारी ज़मीन पे बनाया है। नहीं तो अखाड़े सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको अखाड़े की बात जब बात भी है, सरकार की बात भी है, ज़मीन पे वो होता है गवर्नमेंट की, जब भाई क्या कोई घर थोड़ी नहीं उठा के ले जाओ, यही रहेगा ना वो। नहीं, लेकिन यहाँ के नगर सेविका हैं शानू गोयल जी, उन्होंने कहा है कि हम उनको कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे मत रहिए सरकारी ज़मीन पे, हम आपको दूसरी जगह अखाड़ा बना के देंगे। पर जब भाई 17 साल से हो तो तब क्यों उसको आंखें बंद थी क्या? तब क्यों नहीं उन्हें बोला कि तुम यहाँ मत रहो, चली जाओ? अब हम लोग इतना अच्छा बढ़ा के, अरे उसको क्या मतलब भाई, कुछ उसको मतलब नहीं उधर, उसका कुछ है नहीं उधर, उसका कोई मतलब नहीं। अंदर को झाड़ की बोलते ना, झाड़ पापड़ की झाड़ है उनके, वो झाड़ ऐसे इतना बड़ा नाला आता है, इसकी उस पार है और हम लोग इधर है। लेकिन वहाँ पे आपने कवर करके ताला वाला लगाया हुआ है। हाँ, वो तो सामान है, इसके तो सामान है ना खड़े का, इसलिए तार लगाए। हमको तार लगाए क्या जरूरत है, पर सामान हमारे चोरी होते हैं वहाँ से। अगर नगर सेवक की दोनों नगर सेवक मिलके आपको कहीं और वो अखाड़ा बना के देना चाहें तो आपको कोई ऐतराज़ होगा क्या? वहीं पे ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। मैंने बहुत अच्छा बढ़ाया इसको, बहुत मेहनत की इसमें, अच्छा बढ़ाया और किसी को कोई तकलीफ नहीं। ये देखिए, ये 86 वर्ष के वृद्ध हैं जो पारंपरिक अखाड़ा चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं, उन बीमारियों का जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी सरकारी ज़मीन के नाम पर ये एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। सरकारी ज़मीन किसी की नहीं हो सकती, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि 86 साल की उम्र है, कोई इनको 186 साल तो जीना नहीं है। जितने वर्ष हैं उतने वर्ष यहाँ पर वो, क्योंकि इस ज़मीन में ये कह रहे हैं बरसों इन्होंने यहाँ पे इसको देख रेख करके इसको सही बनाया है, भावनात्मक रूप से ये जुड़ चुके हैं इससे, ये चाहते हैं जब तक जिए यहीं पर रहें। अब इस विवाद का क्या हल हो, ये मैं अपने भारत की बात के दर्शकों पर छोड़ता हूँ। आप देखते रहिए भारत की बात और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।